अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूँकि ये अक्टूबर का महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और उसकी अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, इसलिए मेरी कोशिश है कि इस महीने के अंदर ब्रेस्ट के हवाले से 2-4 वीडियो जो हैं वो अपलोड हो जाएं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाज़ ख़वातीन की जो ब्रेस्ट हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज हम कैसे करते हैं। होम्योपैथी जो है वो ऐसे मरीज़ों को किस तरह सपोर्ट कर सकती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात ख़वातीन को समझ लेनी चाहिए कि इसमें टूने टोटके नहीं करने चाहिए। ब्रेस्ट को इन्हांस करने के लिए, उनके साइज़ को बेहतर करने के लिए खामखा की जो मेडिसिन है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। आप सबसे पहले ब्रेस्ट के सिकुड़ने की वजूहात जो हैं उन पे गौर करें, उसकी वजह ट्रेस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज हम जिक्र करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। ब्रेस्ट के श्रिंक होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, अगर किसी औरत की जिस्म के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल अगर कम हो गया है तो उसकी ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट को इन्हांस करता है, उसकी टिश्यूज़ को जो है उनकी ग्रोथ में मदद देता है और उसकी नशो व नवा में मदद देता है। और अगर जो एंड्रोजन हार्मोन है अगर वो ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और श्रिंक हो जाती हैं। यानी एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाए तो ब्रेस्ट श्रिंक होती है, और एंड्रोजन का लेवल जो हार्मोन है उसका लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो जो ब्रेस्ट हैं वो श्रिंक होती हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई रसौली बन रही है, कोई ट्यूमर बन रही है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई औरत ये महसूस करती है कि उसकी एक जो ब्रेस्ट है वो सडनली जो है वो उसका साइज़ कम हो गया है या वो सिकुड़ना शुरू हो गई है, तो उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करे ताकि उसको उसकी वजह जानी जाए और ये चेक किया जाए कि आया कोई गिल्टी या रसौली तो नहीं बन रही, क्योंकि रसौली बनने की वजह से भी ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद एक जो मेन वजह है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, कि बाज़ ओवरीज़ के अंदर अगर सिस्ट बनना शुरू हो गई हैं, उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आती हैं या ऐसी चीज़ का इलाज करने के लिए, ठीक है ना, जो एंटी एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट जो होता है उसका वो करने से या रसौली का इलाज करने से या कैंसर का इलाज करने की वजह से जो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी वजह से भी जो है ये चेस्ट जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना जी। उसके बाद आ जाता है इसकी मेन वजह जो है वो है जो भूख का ना लगना, खुराक की कमी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका जिस्म जो है वो लागर हो जाता है किसी दूसरे मर्ज़ की वजह से, तो उनकी जो ब्रेस्ट हैं वो भी श्रिंक हो जाती हैं। और एक तहकीक से पता चला है कि अगर कोई औरत 3 कप काफ़ी जो है वो रोज़ाना यूज़ करती है और उसको रेगुलर यूज़ करती है तो उसकी वजह से भी उसकी ब्रेस्ट जो हैं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है और वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ इसकी बेसिक वजूहात कि ब्रेस्ट जो हैं वो श्रिंक क्यों होती हैं। आजकल जो है ज़ाहिर बात है जो ब्रेस्ट हैं ये एक औरत की ज़िंदगी के अंदर उसकी जो जिस्मानी खूबसूरती है उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो एक नया आने वाला बच्चा है उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम यहाँ किया हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं, तो इसलिए इनकी हिफाजत का, इनकी देखभाल का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसके मुतल्लिका जो मर्ज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है ना जी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी जो ग़िज़ा है उसको अगर खाया जाए तो ब्रेस्ट जो है वो इन्हांस होती हैं।
उनका साइज़ जो है वो बेहतर हो जाता है, उनका जो एट्रॉफी है, जो लागरपन है उनका वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सबसे जो टॉप पे चीज़ आती है वो है दूध, यानी गाय का दूध, ख़ास तौर पे भैंस का दूध आप यूज़ करें। जो औरत अपनी डेली खुराक के अंदर दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करती है तो आम तौर पे उसकी ब्रेस्ट जो हैं वो ज़्यादा यानी इन्हांस होती हैं, ज़्यादा यानी बेहतर महसूस होती हैं, वो सुकड़ती नहीं हैं, क्योंकि दूध के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि छातियों को उनकी नशोनुमा करती हैं और उनकी सेहत के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। और दूध पैदा करने के लिए जो दूध पीना, मसलन एक औरत जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करे ताकि उसके पिस्तानों के अंदर ज़्यादा दूध पैदा हो और बच्चे की ज़रूरियात जो हैं वो भी पूरी हो सकें। उसके बाद फल ज़्यादा खाने चाहिए, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और मसालादार चीज़ों को, चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अंडे ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है ना जी। अब एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि एक औरत जो है वो दिन में ज़्यादा अंडे जो है इस्तेमाल करती है, ज़्यादा अंडे खाती है, लेकिन उसके बाद वो एक्सरसाइज नहीं करती, वो बैठी रहती है, तो इस तरह एक चीज़ की इफादियत जो है वो उसका उल्टा नुकसान भी होता है कि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देंगे, मोटापा आना शुरू हो जाएगा या इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके बाद नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। और अलसी के बीज जो हैं उनका इस्तेमाल, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और मेरे ख़्याल में कि हर औरत जो है उसको अलसी किसी न किसी तरीके से उसको ज़रूर फ़ायदा देती है और ख़वातीन को अपनी खुराक के अंदर अलसी के जो बीज होते हैं इनका इस्तेमाल किसी तरीके से ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो उसको पाउडर फॉर्म में लें, चाहे उसके वो जो अलसी के लड्डू वगैरह बनते हैं वो बना लें। और आप मुझसे रेसिपी भी कोई पूछ सकते हैं, उसमें कोई लड्डू वगैरह बना लें या किसी भी जैसे आप पसंद करते हैं, यानी किसी न किसी शक्ल में आपको अलसी के बीज जो हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का पे तवज्जो देने से एक्सरसाइज, हाँ एक और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि एक्सरसाइज करने से जो है वो आपकी ब्रेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और उनकी सेहत के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें पुशअप जो है वो एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। नाज़रीन, जहाँ तक होम्योपैथी का तल्लुक़ है, होम्योपैथी में 50 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ब्रेस्ट एट्रॉफी के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर किसी औरत की ब्रेस्ट सिकुड़ गई है तो उसमें उसके लिए होम्योपैथी में 50 से ज़्यादा मेडिसन है। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन जो है अलामात के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अब आप देखें कि एक ख़ाम हालत में, मैंने पहले जिक्र किया है कि मरीज़ा को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी ज़्यादा लेने से उसकी ब्रेस्ट जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना, और वो ब्रेस्ट सिकुड़ती है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन जो आज मैंने डिस्कस करने के लिए चूज़ की है उसका नाम है काफ़िया क्रूडा, ठीक है। तो ये काफ़ी से बनती है। अब देखिए, एक चीज़ के ख़ाम हालत के उसके असरात जो हैं वो ये हैं कि वो ब्रेस्ट को स्केड़ती है, ठीक है, और ब्रेस्ट श्रिंक होती है। लेकिन अगर वो पोटेंसी की फॉर्म में आ जाए तो वो उस सिकुड़ी हुई ब्रेस्ट के लिए, उस कमज़ोर ब्रेस्ट के लिए उसको इन्हांस करती है, उसकी नशोनुमा करती है और उसके जो प्रॉब्लम हैं उनको दूर करती है। तो नाज़रीन, जहाँ तक काफ़िया का तल्लुक़ है, काफ़िया क्रूडा का तल्लुक़ है, ये होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि औरत के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और आपको पता है कि मेंसेस जो हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसके जो मेंसेस हैं वो या तो दिन के वक्त आएंगे, सिर्फ अगर एक औरत को दिन के वक्त आ रहे हैं तो दिन के वक्त ही आएंगे, और दूसरी औरत को रात को आ रहे हैं तो उसको रात के वक्त ही आएंगे। फिर मेंसेस के दौरान इसके दांत दर्द करते हैं। काफ़िया का जो पेशेंट होती है औरत, उसके दांत जो हैं वो मेंसेस के दिनों में ज़्यादा दर्द करते हैं, ठीक है। इसके मेंसेस जो हैं वो क्लॉटेड होते हैं, पेनफुल होते हैं और शदीद गम या गुस्से की वजह से या सदमे की वजह से इसके मेंसेस जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं। और इसमें जो है ब्लीडिंग, मेंसेस जल्दी होते हैं,
ठीक है। अब इसमें दो तरह की कैफियत पाई जाती हैं। एक तो होता है कि किसी सदमे और गम की वजह से मेंसेस बिल्कुल बंद हो गए। अब दूसरी सूरत ये है कि मेंसेस जल्दी आएंगे, ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे। तो इस तरह की अलामत जो हैं, मुतज़ाद अलामत जो हैं, वो भी इसमें पाई जाती हैं। बेशुमार होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एक तो है कि वो एट ए टाइम मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, औरतों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि उनके अंदर जो मुतज़ाद अलामत भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे उनमें मेंसेस बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं और बिल्कुल भी दब गए हैं, ठीक है ना, किसी टेंशन की वजह से, किसी सदमे की वजह से या शदीद खुशी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये नाज़रीन ये है इसकी कुछ अलामत इस मेडिसिन की, काफ़िया क्रूडा की। अगर किसी औरत की जो अलामत हैं वो काफ़िया क्रूडा से मिलती हैं और उसकी ब्रेस्ट जो हैं वो स्लिंग हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ब्रेस्ट ट्रॉफी के लिए। लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ उसी वक्त देगी जब इसकी ज़हनी कैफियत भी मरीज़ से मिलती होंगी, जब इसकी मैदे की अलामत भी मिलती होंगी और इसकी सेक्सुअल आर्गन की अलामत भी मिलती होंगी, उसकी ब्रेस्ट की अलामत भी मिलती होंगी। तो फिर ये मेडिसिन उस मरीज़ को फ़ायदा देगी। नाज़रीन, हमारी हर मेडिसिन जो है वो इसी तरीके से सिलेक्ट होती है। अब 50 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो मुमकिन है कि एक औरत को किसी और वजह से प्रॉब्लम है, दूसरी को किसी और वजह से और उसमें मसला है, तो हमने उसकी मजमूई अलामत को देख के दवाई सेलेक्ट करनी है। और अगर ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम है, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के मुताबिक है, तो मरीज़ जो है उसकी ब्रेस्ट जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ जो है उनकी ग्रोथ होगी और उनकी वीकनेस जो है, और अगर खुदा न खासा उसमें कोई रसौली बनी हुई है, कोई ब्रेस्ट ट्यूमर बनी हुई है, चाहे वो मलिग्नेंट है चाहे वो बेनाइन है, तो अल्लाह के फजल से उसमें बहुत जल्दी इस दुआ से रिलीफ़ होता है। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।